Can I have all four, please? अनुराग भदौरिया एंड देन अजय आलोक जी। अनुराग जी, आप मुझे बताइए, मैं देवता और भगवान की बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी की प्रतिक्रिया एक एक बताओ। हिंदी की जंग चल रही है, बैटल चल रही है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, हमारा को चाइना की तरह होना। आप सचमुच चाहते हैं? आप जब जाएंगे इलेक्शन लड़ने अनुराग जी, तो आप बताएंगे कि हम चीन जैसा बनाना चाहते हैं भारत को? आप बोलेंगे लखनऊ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि जैसे उइगर मुसलमानों की हालत है वैसी देश में हमारे यहाँ होगी? आपकी हिम्मत है ये बोलने की कि चीन का मॉडल हम यहाँ भारत में लागू करेंगे? मैं सच में कह रहा हूँ, किसी भी नेता की, आपकी अकेले की नहीं सर, किसी की भी नहीं है और ना होनी चाहिए। देखिए मेरी तो बहुत हिम्मत है। मैं तो ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार हो ना हो, जिस तरह की सरकार इनकाउंटर करती है, ऐसा इनकाउंटर नहीं चलेगा कि आप किसी को 2 दिन पहले पकड़ेंगे, उसके बाद फिर चप्पल में, भाई पुलिस वाले चप्पल में रहेंगे। चप्पल में कौन सा इनकाउंटर होता है, जरा मुझे ही बता दीजिए। मैं तो ये भी पूछूंगा कि भाई झोपड़ी में कह रहे 1 लाख इनामी बड़ा डकैत करोड़ों की लूटमार करने वाला रहता है एक झोपड़ी में, उसके माँ बाप जिनका बर्तन तक नहीं है खाना बनाने की। ऐसी भी तो हमें पुलिस और सरकार नहीं चाहिए कि भाई आप इनकाउंटर करके, भाई अगर माफिया और बड़े डकैत देखना है तो उनके बड़े घर देखो ना, महल कितने बड़े बड़े होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, और कौन लोग उनके यहाँ चाय पीने जाते हैं। अधिकारी तो चाय पीने भी जाते होंगे उन माफियाओं के। बिल्कुल, मैं देखिए आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं जिस डिबेट पे, मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक ऑन टॉपिक। उसी टॉपिक आप जब बुलडोजर पे बात करेंगे तो मैं बुलडोजर पे बात करूंगा, बुलडोजर पे बुलाऊंगा आप। सुन लीजिए, अभी मेरी दूसरी डिबेट। आपने बोला क्या, आपने बोला क्या बोलोगे? मैं ये भी बोलूंगा कि चाइना नंबर 1 है मेरा दुश्मन। मैं बोलूंगा, डंके की चोट पे बोलूंगा। और मैं ये भी बोलूंगा कि भाई हमारे देश को आजादी हुए इतने साल हो गए, मतलब लास्ट 30 साल से, मान लो 2019 में आजाद हुआ, और लास्ट 30 साल से 20 साल की सरकार इस देश के अंदर में। और ये सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि देश के अंदर में बेरोजगारी खत्म करने की? या बनती थी कि नहीं बनती थी? बताइए, आपको मैं पूछना चाहता हूँ। इसी सरकार में प्रधानमंत्री जी जब बाहर गए थे तो उन्होंने बोला कि 2014 के पहले यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा था, क्योंकि हमारा देश भ्रष्टाचारी हम मान लें। भाई उन्होंने बोला भ्रष्टाचार ज्यादा था कि उन्होंने बोला कि वो हिंदुस्तानी लोगों के बीच में बोल रहे थे। उसी तरह से मैं मेरा एक सवाल है सिर्फ आपसे, मेरा सिर्फ एक सवाल है। अजय आलोक जी आ रहा हूं एग्जैक्टली इन 1 मिनट टू यू। बात तो पूरी होने नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे। आप जातीय जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? आप, क्योंकि राहुल गांधी जातीय जनगणना चलाना चाहते हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समाजवादी पार्टी किस लिए चाहती है, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, जिन लोगों को अधिकार मिलना है, जिन लोगों को समाज की मुख्य धारा में हमें जोड़ना है, वो कितने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से कितने परेशान है, कितना किस स्थिति में है, वो तभी पता चलेगा जब आप जाति जनगणना कराओगे, तभी आप उनको मुख्य धारा में शामिल कर पाओगे। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, आप काट ले गए। मैंने जितना आपकी स्पीच सुनी, वो हिंदुस्तान, वो अपने जो भारतीय उनके बीच में कह रहे थे कि हमारा जो देश है उसमें बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो सकती जब चाइना में बेरोजगारी दूर हो सकती है। वो कंपेयर करना और बुराई करने में फर्क होता है। मैंने जो सुना है जितना, वो आपने जितना सुना है वो आपको मुबारक, मैंने तो पूरी स्पीच सुनी है। मैं कह रहा हूं जो चीन करती है वो हम कर नहीं सकते, और वो हमें करना नहीं है। हम भैया वहां पे ना हमें ऐसे मेडल चाहिए बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल के, ना हमें ऐसे मजदूरों से ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कराना है अपने भाइयों से। कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, ऐसा डेवलपमेंट आपको मुबारक हो। आप लखनऊ में कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुस नहीं पाएंगे अगर उइगर मुसलमानों जैसी हालत हिंदुस्तान में कोई सोच नहीं सकता जो मॉडल आप बात करें। लेकिन अजय आलोक जी, मेरे को, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक वक्तव्य दिया था कि भैया कोई राहुल गांधी को बता दो, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इधर भी काम किया उधर भी, दोनों नेताओं के साथ, और अब वो खुद नेता बन गए। उन्होंने लेकिन ये कहा था अजय आलोक जी कि भैया राहुल गांधी को इतना समझा दो, दुष्यंत नगर जी आ रहा हूं, कि भैया अगर जातीय जनगणना कराने से किसी का भला होता है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां क्यों नहीं कर देते? कर लो और चेक कर लो अगर होता है तो। अजय आलोक जी, वो तो किसी की नहीं सुना। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात, जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो खुद हो ना, तो उस पर ज़्यादा चर्चा करने की कोई फ़ायदा नहीं होता। राहुल गांधी इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन विद इन हिमसेल्फ। क्या बोला? चाइना का मॉडल चाहिए, और यहाँ के लिए क्या कहते हैं? लोकतंत्र खतरे में है। चाइना में तो लोकतंत्र है नहीं, चाइना का मॉडल चाहिए। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में है, और ये जानबूझ कर, ये कोई संजोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है
कि वहाँ बोलेंगे, यहाँ चर्चा होगी। ये लेफ्टिस्ट, माओइस्ट और इस्लामिस्ट, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके नए अवतार हैं राहुल गांधी। ये तमाम देशद्रोही ताकतों को सपोर्ट करेंगे, ये जॉर्ज सोरोस से वहाँ मिलेंगे, ये पन्नू से भी मिल लेंगे, जितने सेपरेटिस्ट फोर्सेज है उसके साथ इनका बहुत अच्छा मिलना जुलना रहेगा। सॉफ्ट टेररिज्म को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कश्मीर में खुलेआम जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम 370 हटाएंगे, जेल में बंद पत्थरबाजों को रिहा करेंगे, उसके साथ बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर एक जवाब नहीं देंगे। अरे वो तो छोड़ दीजिए, इन फोर्सेस की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आज बांग्लादेश में 6 घंटा पहले जसीमुद्दीन रहमानी नाम का एक इस्लामिक क्लेरिक है, वो खुलेआम कॉल दे रहा था कि जम्मू कश्मीर पे कब्जा करो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मदद से, कि बांग्लादेश में जिस तरह से ताहिद ताकतें खड़ी हो गई शेख हसीना के खिलाफ, उसी तरह हिंदुस्तान में भी ताहिद ताकतें खड़ी हो जाएं, मोदी को उखाड़ फेंको। यहाँ तक चलिए ठीक है, मोदी को उखाड़ फेंको, बहुत लोग तमन्ना पालते हैं, हसरत पालते हैं देश में भी और विदेशों में भी। हद तब हो जाती है कि जब उस जसीमुद्दीन रहमानी ने खुलेआम ममता बनर्जी से अपील कर दी कि ममता बनर्जी बंगाल को लिबरेट करवा ले मोदी से और एक अलग राष्ट्र की स्थापना हो। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है सेपरेटिस्ट की है कि हमारे नेताओं को, हमारे घमंडिया के नेताओं को वो लोग कहने लगे कि भाई लिबरेट करवा लीजिए। ये भाषाई चोट करते हैं, मतलब शर्म नहीं आती है। 70 साल रहे, आज तक इनको युवाओं के भविष्य का ख्याल नहीं आया। आज हमने तो क्या किया, हमने तो हर भाषा में एग्जाम देना सरल कर दिया। इस साल नीट हर भाषा में उपलब्ध थी और ये भाषाई चोट करते हैं। इनके नेता कहते हैं कि साउथ और नॉर्थ का डिवाइड हो जाना चाहिए क्योंकि राजस्व साउथ से ज्यादा मिलता है। एक से एक सनातन को, अनुराग जी बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। मोदी का राज आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, खड़गे कहते हैं। इस मानसिकता कितनी वैशैली मानसिकता हो चुकी है। पहले कांग्रेसी घबराते थे, अब आजकल देश घबराते हैं कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे कि तू मेरे साथ हड़ाता हूं जब तू पुल से गुजरती। ये हाल हो गया राहुल गांधी का। राहुल गांधी जैसा थर्ड रेटेड बैंकरप्ट, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का इकलौता उदाहरण है वो। नहीं, वो बीजेपी की सोच हो सकती है। कहते हैं ही इज नो पप्पू, ही इज वेरी एजुकेटेड। अगर किसी भी नेता ही इज नो पप्पू, ही इज वेरी एजुकेटेड। मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, नहीं अनुराग जी आप मत बताइए, कांग्रेस के नेता को बोलने दीजिए। आप थोड़ा वही कह रहे हैं, मैंने कब कहा? अजय जी रिलैक्स। देखिए मैं ये कह रहा हूं भैया, देखिए ये मेरी भैया, मैंने कहा अनुराग जी को उठाओ, उनको दिक्कत है, ऑनर आते हुए बोलते हैं सतीश जी को रखिए। पाशा जी आ रहा हूं, पाशा साहब आ रहा हूं। लेकिन दुष्यंत नागर जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंकल सैम कह रहे हैं, सैम पिट्रोदा जी, माननीय, आपके तो बहुत सम्माननीय है, अति माननीय है ना, आप भी नहीं सुन लीजिए। नहीं अरे ऐसी बात मत करो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हो देखो राहुल गांधी पप्पू नहीं है, लेकिन कई बार राहुल गांधी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर सैम पिट्रोडा's वर्ड्स। आप मुझे बताइए, भारत एक राष्ट्र नहीं है, हमें चीन से सीखना चाहिए। अमेरिका का ग्रोथ मॉडल, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया अमेरिका की हालत अगर ऐसी चलती रही तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएंगे। राहुल गांधी कहना हमें अमेरिका का फॉलो करना है। आप मुझे बात बताओ। नहीं मैं नहीं, पहले एक बात, भारत एक राष्ट्र है। अरे भैया ट्वीट करा डोनाल्ड ट्रंप ने, और राहुल गांधी को विदेश जाते ही क्या हो जाता है? हैरिस की बात नहीं, राहुल गांधी को विदेश जाते ही क्या हो जाता है? आपको राहुल गांधी को इतना प्यार क्यों हो रहा है? मुझे किसी से नहीं है भैया। डोनाल्ड ट्रंप, अरे क्योंकि कमला की बात करिए, कमला जी भारतीय मूल की है, उनका कोई कोट बताइए, उनका कोई कथन अपने कोट बताओ। अब मैं विदेशी राजनेताओं पे मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं। I don't want to make this a comedy show, please relax। कमला जी ने इसको सुनिए, टॉपिक पे बात करें। भारत यात्रा मैं कॉमेडी सुनिए भैया, आपने अपने नेता भेजे हैं ना वहां पे। भाई आप अगर डोनाल्ड की बात करेंगे तो आपने डीके, कांग्रेस के नेता, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार गए वहां मिलने। सवाल ये नहीं, राहुल गांधी को विदेश की सरजमी पे पैर रखते ही आखिर हो क्या जाता है, पूछता है भारत। दुष्यंत नागर प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंस टू राहुल गांधी। मेरे को जवाब प्लीज जवाब दीजिए, सीधा देख के आप जनता से बात कीजिए। आप एक बात बताइए, आप पाशा जी को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। राहुल जी ने कब कहा कि चाइना का मॉडल हमें अपना लेना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो अच्छा पढ़ाई करते हैं। 1 घंटे पहले प्रोग्राम से क्या कोई शब्द उन्होंने ऐसा बोला? नहीं बोला। बेरोजगारी की बात की, नेता प्रतिपक्ष और किस चीज की देश में हिंदी की जंग चल रही है। अगर युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं करेंगे तो करो, मेडिकल हेल्थ केयर की बात नहीं करेंगे, देश में सामाजिक समानता की बात नहीं करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे? और वो बात अगर भारत में हो रही है या अमेरिका में हो रही है तो क्या गलत हो रही है? नहीं मुझे ये बताओ, आप बार बार कह रहे हैं आपने गलत कहा, यहां फिर मिसकोट किया राहुल जी को। प्लीज बताएं आप। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनगणना। अरे कहा भैया, मैंने नहीं कहा। नहीं कहा,
अंग्रेजी में कहा है, दोबारा सुन दलित लेना। पिछड़े नहीं समझ आया तो दो बार आदिवासियों सुन को लेना। सुनो अधिकार मेरी बात। देने के लिए कास्ट सेंसस सुनिए होना मेरी है बात। और कास्ट सेंसस होके रहेगी। किसी में दम नहीं है जो तो करा लेते ना, सबसे ज्यादा ये सरकार तो कांग्रेस की रही है, करेगी। क्यों नहीं करा रहे? नई सरकार करेगी, देखिए नई बॉस, सरकार एक बनाएंगे, दूसरी क्या है? सरकार बदलेंगे। क्या कांग्रेस की कास्ट सरकार सेंसस होगी, अजय आलोक जी को भी लाइए। पिछड़ों को उसका हक हाँ, मिलेगा। बोलो बोलो बोलो। लेकिन क्या मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे दुष्यंत नागर आप जी, नए तरीके क्या से कांग्रेस नई कोई नई परिभाषा पार्टी करने है? का दर्शकों, रोज प्रयास करते हैं। नहीं पहले आप बोलो। रोज 7 बजता है और फिर आप एक परिभाषा अपने तरीके से मेरी कोई परिभाषा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या अरे एक सवाल का जवाब तो देंगे। सेंसस का मतलब अरे क्या है? सवाल तो सुन लो यार। नहीं, सवाल आपने कास्ट अरे मेरा आपसे सवाल है। मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप। कास्ट सेंसस बहुत महत्वपूर्ण बोलो होता है। बोलिए, अब बोलूं? बिल्कुल। अब बताओ मेरे को, कांग्रेस की सरकार क्या पहली बार आएगी देश में? अगर आई कभी तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार आएगी क्या? है। पहली बार आएगी क्या? पहले से नहीं पहली बार आएगी क्या? आएगी। मांग कौन कर रहा है? राहुल जी की सरकार अरे तो आज पहली बार आएगी। तो इससे पहले हर इंदिरा नेता जी के की, अपने राजीव एजेंडे जी होते की, हैं। नरसिम्हा राव हर जी नेता का अपना कोई प्रोग्राम जाति होता है, सबका प्रगति का अपना मॉडल होता है, अपना तरीका होता है। राहुल गांधी समाज तो में जहां समानता जहां चाहते कांग्रेस की हैं, सरकार है वहां लागू समानता क्यों नहीं चाहते करते? हैं, सबको इक्वल करना चाहते हैं। कर्नाटक में नहीं चाहते, पिछड़े शिमला लोग- में नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते। तो फिर करो लागू। अरे केंद्र की अरे सरकार करो ना लागू, केंद्र की करो सरकार लागू के हाथ भैया। में है। अब मेरा सिर्फ इतना सवाल है, अजय आलोक जी, जनगणना अजय आलोक जी, केंद्र अजय आलोक सरकार जी, का अजय आलोक जी, अधिकार अजय आलोक जी,